गुरुदेव हमारे आए हैं। तो द्वारपालों से जाकर के बहुत हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने लगे कि ऐसा है, एक बार हमको चल करके दर्शन करवा दीजिए। सैनिक लोग बोले कि नहीं नहीं, यदि मैं वहां जाऊंगा तो जज साहब वहीं बैठे होंगे, क्योंकि वो भी उनके गुरुजी के शिष्य हैं। अगर वो देख लिए तुमको जेल के बाहर तो फिर हम लोग की जो है नौकरी चली जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं लेकर के जाऊंगा। वह गरीब शिष्य बोला कि ऐसा है, हम नजदीक नहीं जाएंगे, दूर से कहीं छिप करके दर्शन कर लेंगे और फिर हमें लेकर चले आएंगे। एक बार केवल गुरुदेव का दर्शन हमें करवा दीजिए। सैनिक लोग भी सोचे चलो कोई बात नहीं, लेकर के हाथ में हथकड़ी वगैरह लगा करके लेकर गए। अब यह तो गुरु जी को देख करके दर्शन कर करके इतने आनंदित हो गया, कभी छिप जाए, फिर कभी गुरु जी को देखे, फिर छिप जाए, फिर देखे। श्री बल्लभाचार्य जी महाराज की दृष्टि चली गई उसके ऊपर। एक शिष्य को भेज करके बुलाए कि वो जो छिप रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है, जरा उसको बुला करके लेकर आओ। वह आया और जैसे आया वैसे पहचान गए, बोले कि तुम तो हमारे शिष्य हो, फिर ये छिप क्यों रहे हो बार बार इधर उधर, और साथ में सैनिक लोग तुम्हारे क्यों हैं? वह सारी बात बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है गुरुदेव, इसलिए जज साहब हमको जो है, संजोग की बात जज साहब भी बगल में पास में बैठे थे, वो भी शिष्य थे, आए थे दर्शन करने। अब तो बल्लभाचार्य जी महाराज आंख लाल पीले कर करके जज साहब के ऊपर नाराज हो गए, बोले मूर्ख कहीं का, क्यों तुम इसे सजा दे दिए जेल की? जज साहब बोले कि गुरुदेव अब राजा की नौकरी करते हैं तो अब कर नहीं जमा किया था, इसलिए इसे दंड देना पड़ा। बल्लभाचार्य जी बोले कि तुम कर राजा का क्यों नहीं जमा किए? वह बोला कि गुरुदेव क्या बतावे, इस वर्ष कुछ महात्मा लोग ज्यादा आ गए दरवाजे पे, तो उनकी सेवा में ही सारा धन खर्च हो गया। अब कोई कर्ज भी हमको नहीं दे रहा था कि पता नहीं तुम दे पाओ कि नहीं दे पाओ, तो इसीलिए हम कर नहीं दे पाए राजा का। बल्लभाचार्य जी महाराज यह सेवा और निष्ठा देख करके जज साहब का परित्याग कर देते हैं कि यदि यह एक तो तुम्हारा गुरु भाई है, तुम भी मेरे शिष्य हो, ये भी मेरा शिष्य है, तो एक वैष्णव को दंड देना वैसे ही भक्ता अपराध है यह। तो एक तो भक्ता अपराध तुमने किया, और मानो चलो कोई बात नहीं, ये कर नहीं दे पाया, तो तुम्हारे पास तो धन था, तुम्हारे पास तो पैसा था, तुम दे दिए होते। जाओ तुम्हारा मैं परित्याग करता हूं, आज के बाद तुम मेरे सामने कभी शकल मत दिखलाना, कभी आना मत मेरे सामने। लेकिन गलती तो जज साहब से हो गई थी, लेकिन जज साहब भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे, बहुत श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा करते थे। कुछ महीना व्यतीत होने के बाद वृंदावन अपने आश्रम से श्री बल्लभाचार्य जी जब ध्यान लगा करके देखे कि उस जज का हमने परित्याग कर दिया था, तो भगवान अभी उसे स्वीकार किए हैं अथवा भगवान भी परित्याग कर दिए हैं। तो ध्यान लगा करके जब देखे तो जज साहब गए थे दुकान मार्केट बाजार, और बाजार से लाए थे गरम गरम जिलेबी खरीद करके, और जिलेबी में तुलसी दल छोड़ करके भगवान को भोग लगा रहे थे, उठा करके जिलेबी प्रभु को दिखला रहे थे। अच्छा, भोग लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार देखते हैं कि तुलसी दल छोड़ दिए, ऐसे पूरा थाली उठाकर दिखलाए लेकर के चले दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 बार जो भी ग्रास हो, जो भी जिलेबी हो, मीठा हो, भोजन हो, उसमें से 5 ग्रास उठा करके छोटा छोटा रखना चाहिए। और यदि मंत्र याद हो, ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ओम सब में ओम लगा करके, उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस तरह से यदि मंत्र नहीं याद है तो कम से कम सीधा 5 ग्रास उठा करके प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। अब बल्लभाचार्य जी देखे कि जज साहब जिलेबी बढ़िया उठा करके प्रभु को दे रहे हैं और प्रभु भी लेकर के बढ़िया खा रहे हैं। अब तो बल्लभाचार्य जी भगवान के ऊपर बिगड़ गए, नाराज हो गए कि बताइए, जब मैं उसका परित्याग कर दिया हूं तो आपको भी उससे परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भगवान बोले कि बल्लभाचार्य जी, आप गुरु हैं, आप किसी को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं भगवान हूं, किसी को इतना जल्दी पकड़ता नहीं हूं, और एक बार यदि पकड़ लिया तो जब तक उसका कल्याण न हो तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। तो इसलिए एक बार भले ही आपके माध्यम से जज को हमने अपनाया, लेकिन जज मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए आप परित्याग कर दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी परित्याग कर दें। और रही बात, अच्छा बल्लभाचार्य जी बोले कि कम से कम आपको नियम कर्म का तो ध्यान रखना चाहिए। बताइए, बाजार का जिलेबी ला करके वो खिला रहा है और आप बड़े आनंद से खा रहे हैं। भगवान बोले कि ऐसा है, ये जिलेबी
बाजार का है या मंदिर का है या कहाँ का है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो केवल मतलब है कि जज श्रद्धा भाव से प्रेम से खिला रहा है। अब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु पहिरितम स्नामी प्रयतात्मनः। मेरे भक्त फूल पत्र जो कुछ भी मुझे प्रेम से खिला देता है वो मैं खा लेता हूँ। और इसका प्रमाण सबसे बड़ा आपको अगर खोजना हो तो आप विदुर जी का प्रसंग पढ़ लीजिए भागवत जी में। विदुर जी के यहाँ पे जब भगवान श्री द्वारिकाधीश पहुंचे तो विदुर जी की पत्नी स्नान कर रही थी और विदुर जी चले गए थे बाजार में कुछ वही रबड़ी, गुलाब जामुन, स्पंज और ये सब मीठा वगैरह लेने के लिए। घर में अकेले विदुरानी थी, स्नान कर रही थी। भगवान द्वार पे जा करके दरवाजा खटखटाए, बोले अरे ओ काकी, विदुर काका। अब तो जैसे विदुरानी यह सुनी कि द्वारिकाधीश आए हुए हैं, अब वो एक वस्त्र पहन करके स्नान कर रही थी, वैसे ही आ गई दरवाजे पर और दरवाजा खोल दी। वो भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ, वो भूल गई कि हम वस्त्र पहने हैं कि नहीं वस्त्र पहने हैं। जैसे भगवान देखे उसे तुरंत पीताम्बरी शरीर पे फेंक दिए। विदुरानी को भी लगा कि हाँ शायद हम वस्त्र नहीं पहने, तुरंत पीताम्बरी ओढ़ कर करके, और अभी भी वस्त्र नहीं पहनी, तुरंत एक पीढ़ा लेकर के आई और कभी यहाँ रखती है कि आइए आइए कन्हैया आओ यहाँ पे बैठो, आइए द्वारकाधीश यहाँ पे बैठिए। फिर पीढ़ा उठा लेती, नहीं नहीं यहाँ नहीं ठीक रहेगा, वहाँ ठीक रहेगा, वहाँ लेकर के जाती है। फिर वहाँ से भी पीढ़ा लेकर के कहती नहीं नहीं यहाँ नहीं ठीक, वहाँ ठीक रहेगा, वहाँ लेकर के जाती है। 2-4-5 जगह घुमाने के बाद एक जगह विदुरानी बैठाई। अच्छा, बैठाने के बाद इतना मन में आनंद, इतना उल्लास जागृत हो गया, इतना आनंद जागृत हो गया कि घर में और कुछ तो था नहीं, क्योंकि विदुर जी महाराज मंत्री पद का परित्याग कर दिए थे। अच्छा, आप जानते हैं कि 5 वर्ष के बाद में जब लाल बत्ती और मंत्री पद चला जाता है तो फिर सड़क पे आ जाते हैं वही एक सामान्य छोटी मोटी गाड़ी से। जब मंत्री रहता है व्यक्ति तो एकदम लाव लश्कर आगे पीछे, और जैसे मंत्री पद गया वैसे सब छिन जाता है। विदुर जी जब मंत्री पद का परित्याग किए तो सारी व्यवस्थाएं हटा दी गई। विदुर जी के घर में केवल केला रखा हुआ था और कोई वस्तु नहीं थी। विदुरानी सोची कि जल्दी कुछ बनाने में भी समय लगेगा और भूखे आए हुए हैं बहुत। बोलने के बाद हस्तिनापुर के राज्यसभा में तो कुछ जल्दी से खिलाना आवश्यक है। केला उठा करके लेकर के आई, बढ़िया छिल करके गूदा बीच वाला उठाकर फेंक दी और छिलका पकड़ा दी खाने के लिए। अच्छा, अगर सामान्य व्यक्ति हो तब तो तुरंत चिटिक जाएगा कि बताओ छिलका खाने वाले हम लगते हैं, ऐसे ऐरू गैरू खानदान का समझ रहे हो। तुरंत क्रोधित होकर के वो चला जाएगा वहां से। लेकिन भगवान बड़े प्रेम से छिलका भी खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी बाजार से बढ़िया गुलाब जामुन, स्पंज और रसमलाई वगैरह सब लेकर के पहुंचे और देखे तो विदुरानी हंस रही है, भगवान को देख रही है और केला छील करके गूदा निकाल करके फेंक दे रही है और छिलका पकड़ा दे रही है खाने के लिए। अब तो विदुर जी डांट करके बोले कि अरे पागल कहीं की जो है, तुम्हें क्या हो गया है, जो खिलाना चाहिए वो फेंक रही हो और जो फेंकना चाहिए वो खिला रही हो। विदुरानी जी को जब होश आया तो लगा कि वो हमसे तो गलती हो गई, भूल हो गई। और बाद में विदुर जी गए स्वयं अपने से कटोरी में बढ़िया रसमलाई, एक कटोरी में रसमलाई, एक कटोरी में गुलाब जामुन, एक कटोरी में स्पंज, सब निकाल करके लेकर के आए और बोले कि कन्हैया इसे ग्रहण कीजिए। ये तो हमारी तुम्हारी काकी जो है पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, छिलका खिला दी, लेकिन अब इसे ग्रहण कीजिए। अच्छा, भगवान थोड़ा सा चम्मच लिए और रसमलाई में से भी टेस्ट किए, स्पंज में से भी थोड़ा सा टेस्ट किए, गुलाब जामुन में से भी थोड़ा सा चेक किए, खाए। और सब खाने के बाद में बोले कि काका जी आप जो कुछ भी लेकर के आए हैं ना बाजार से, सब बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगा खा करके, लेकिन जो स्वाद काकी के उस केले के छिलका में मिल रहा था वो स्वाद इसमें नहीं मिल रहा। अच्छा, आप जरा विचार कीजिए, कभी खा करके देख लीजिएगा केले के छिलका में कौन सा स्वाद मिलता है। कड़ुआ कड़ुआ, तीखा तीखा लगेगा, लेकिन जानत प्रीति रीति रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि संसार में, अच्छा स्वाभाविक बात है, यदि भगवान को हम कुछ देंगे भी तो क्या देंगे, जो हमारे आपके पास में है हम आप भले मान लीजिए कि ये हमारा है, लेकिन सब तो उन्हीं का दिया हुआ है।
तो इसलिए भगवान को आप क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, भगवान को आप क्या दे रहे हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। भगवान को आप कैसे दे रहे हैं, भगवान को इससे मतलब रहता है। किस भाव से दे रहे हैं, आपका प्रेम कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आपका स्नेह कैसा है, इससे भगवान को मतलब रहता है। तो इसलिए जो कुछ भी आपके पास में उपलब्ध हो, हमारे पास उपलब्ध हो, वही दीजिए, लेकिन प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से। श्री विश्वामित्र बाबा जब राघवेंद्र सरकार से पूछे कि राघव, इस आश्रम की ओर तो कोई नहीं देखता है, फिर आप क्यों देख रहे हैं? श्री राघव बोले कि प्रभु गुरुदेव, मेरी यही तो विशेषता है कि जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर मैं देखता हूं। विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके बोले कि राघव, अब यदि इसे देख लिए हैं तो इसे ताड़ भी दीजिए। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। राघव, यदि आप देख दिए हैं तो अब तो मैं यही कहूंगा कि आप कृपा भी कर दीजिए। और पूरा प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग ऐसा है कि श्री गौतम जी बड़े ही पूजा पाठ और अपनी सेवा स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था अहिल्या। ये अहिल्या का सौंदर्य पूरे विश्व में अपने आप में अद्भुत था। ब्रह्मा जी सोचे कि इसका विवाह किसके साथ में करे। सोच विचारने के बाद गौतम जी के साथ आकर के विवाह कर देते हैं। बहुत ही आनंद पूर्वक उस आश्रम में अहिल्या जी निवास करने लगी। एक बार इंद्र के मन में काम जागृत हो गया अहिल्या जी को देख करके। आश्रम में गौतम जी का वेश बना करके आया और अहिल्या जी से संबंध बनाने के बाद जैसे ही वहां से निकला उतने में ही गौतम जी आ गए। ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि में गए थे स्नान करने के लिए। जैसे इंद्र वहां से निकल करके चल रहा था वैसे गौतम जी आ गए। यह देख करके तुरंत समझ गए और इंद्र को भी श्राप दे देते हैं और अहिल्या जी को भी श्राप दे देते हैं। यहाँ एक प्रश्न है। कई बार थोड़े वामपंथी विचारधारा के या हिंदू सनातन धर्म के विरोध में जो लोग मानसिकता रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग प्रश्न करते रहते हैं कि बताओ अहिल्या जी की क्या गलती थी कि उसे श्राप दे दिए गौतम जी। देखिए, अहिल्या जी को यह ज्ञान हो चुका था कि यह मेरे पति नहीं है, यह इंद्र है। लेकिन अहिल्या जी की स्वीकृति से, अहिल्या जी के मंतव्य से इंद्र अहिल्या जी के साथ में संबंध स्थापित करता है। तो अगर आप किसी को स्वीकृति दे रहे हैं किसी गलती करने के लिए, किसी अपराध करने के लिए, तो आप भी अपराधी हैं। तो यह प्रश्न वही लोग करते हैं कि जो इस प्रसंग को सही से नहीं समझते हैं और सही से नहीं पढ़ते हैं। अहिल्या जी की स्वीकृति थी इंद्र को, इसलिए गौतम जी अहिल्या जी को श्राप देते हैं। और यदि नहीं होती तो गौतम जी अहिल्या को श्राप नहीं देते। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अच्छा कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे शास्त्रों को उठा करके देख लो तो जितने महात्मा हैं सब श्राप देने वाले ही हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में जितने ऋषि मुनि, जितने महात्मा लोग जिस जिस को श्राप दिए उन सब को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और अभी अहिल्या जी जब स्तुति करेगी तो कहेगी, कोई आपको श्राप दे दे, कोई आपको दंड दे, तो आप कहेंगे क्या कि वो तो हमें श्राप दिए हैं या दंड दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। लेकिन अहिल्या जी कह रही है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। क्यों अनुग्रह माना? क्योंकि आपका दर्शन हो गया। तो यदि उस समय मेरे पति गौतम जी मुझे श्राप नहीं देते तो आज दर्शन नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि अहिल्या जी का भी मंतव्य था इंद्र को, अहिल्या जी की भी स्वीकृति थी, इसलिए दोनों को गौतम जी श्राप देते हैं और श्राप दे करके आश्रम का परित्याग कर करके चले गए। और जब गौतम जी उस आश्रम का परित्याग कर देते हैं तो जितने भी पशु पक्षी खग मृग वहां थे सब छोड़ करके चले जाते हैं।
और कोई भी उस आश्रम में देखने के लिए नहीं आता है। और अहिल्या जी शिला के रूप में, पत्थर के रूप में आश्रम में पड़ी हुई है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गए और जा करके अपना चरण कमल उठा करके उस पत्थर के ऊपर जैसे किए तो अपना चरण रखना चाह रहे थे। ध्यान दीजिएगा उस दृश्य पे, नीचे शिला पड़ी हुई है, पत्थर है। प्रभु गए जा करके अपना चरण कमल जैसे ऊपर किए पत्थर के ऊपर पैर रखने के लिए, वैसे प्रभु के चरण से अब यदि आप नंगे पांव कभी चले तो यदि धूल धक्कर हो रास्ते में तो जैसे आप पैर ऊपर उठाएंगे तो 2-4 रज धूल नीचे गिर जाएगा स्वाभाविक। तो उस पत्थर के ऊपर जैसे ही प्रभु अपना चरण कमल किए तो पैर के तलवे में लगा हुआ जैसे 2-4 धूल, 2-4 कण उस शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर गिरा, वैसे ही वह शिला पवित्र होकर के अहिल्या जी अपने रूप में हो गई। और जैसे अपने रूप में आई वैसे अहिल्या जी का मस्तक प्रभु के चरण में सट गया और अहिल्या जी का तो उद्धार हो गया। प्रभु मन से ही गौतम जी को प्रेरित किए, गौतम जी भी वहां आ गए। और गौतम जी जब आए तो गौतम जी को प्रभु कहते हैं कि हे ऋषिवर, आज से आपकी धर्म पत्नी सभी अपराध और पापों से मुक्त हो गई, इसे आप स्वीकार कीजिए। गौतम जी भी सहर्ष स्वीकार कर करके और गौतम जी अपनी धर्म पत्नी श्री अहिल्या जी को लेकर के वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब प्रभु मन ही मन थोड़े उदास हो गए, क्योंकि जब अहिल्या जी के आश्रम से चलते हैं तो फिर प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु के मन में ऐसा लग रहा है कि अहिल्या जी क्या थी? ब्राह्मण कुल की कन्या थी, ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण गौतम जी की पत्नी थी। और प्रभु अपने आप को ऐसा मान रहे हैं, यद्यपि ऐसी बात नहीं लेकिन लीला कर रहे हैं, तो अपने मन में ऐसा मान रहे हैं कि गौतम जी की जो धर्म पत्नी अहिल्या जी है यह ब्राह्मणी हुई और मेरा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, तो मैं एक क्षत्रिय हो करके एक ब्राह्मण